नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ आपका ये है, लास्ट डे हमने देखा था Peggy, Maddie, and Wanda Patronsky, three friends. Among them, Peggy was looking beautiful and rich, having good clothes and looking pretty, while Maddie was poor but not able to say anything to her friend that you don't tease that Wanda Patronsky for that particular name that is long. She came from police and they were Americans. Now, in the school, how they were treated, she is supposed to sit on the last bench, and this how वो जब लास्ट बेंच पे बैठती थी बराबर, तो उसका रीजन था बिकॉज सी सपोज टू कम फ्रॉम विच काइंड, तो के वो आ रही थी बॉगिन हिल से, हाइट से, मडी एरिया से, तो वहां पे मड लगा होता है, दैट्स व्हाई सी सपोज टू सीट राइट इन द एंड. अब आगे देखते हैं. Sometimes when Peggy was asking Wanda those questions in that mockery, मतलब to make fun of, to make insult of other, to make embarrassing situation for other, that what you call mocking. So sometime when Peggy was asking Wanda those questions in that mocking polite voice, Maddie felt embarrassed. बहुत अच्छा वर्ड है देखो, how funny this English is. Embarrass and embrace. Embrace मतलब गले लगाना, to hug, and embarrass मतलब to insult or humiliate someone. आप समझ सकते हैं, to humiliate or insult someone, that what you call embarrass. तो वो लोग ऐसा फील करवाते थे. कौन? स्पेशली पैगी. मैडी को भी अच्छा नहीं लगता था बिकॉज शी वॉज ऑल्सो पुअर, बट शी वॉज ए बेस्ट फ्रेंड ऑफ पैगी. वो उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रही थी, वो उसको हैम्पर्ड नहीं कर सकती थी, वो उसको चेक नहीं कर सकती थी, उसको कंट्रोल नहीं कर सकती थी, या तो कुछ बोल नहीं पाती थी कि वॉट एवर यू आर डूइंग विथ वांडा पेट्रॉन्स्की इज नॉट फेयर, यू शुड नॉट टीज एंड हैरेस हर. बट ऐसा बोलने से हो सकता है like she may be victimized like Wanda Petronsky because she was also poor. और कल हमने देखा था hand to mouth, right, hand me down the clothes, उसको ऐसे उसके उत्तरण के क्लोथ मिलते थे, तो अंडर ऑब्लिगेशन आ गई. और अगर आप किसी के ऑब्लिगेशन में हो तो आप उसको सही राह नहीं दिखा सकते. यू आर अंडर समवन्स हैंड, यू आर समवन अंडर ऑब्लिगेशन, इसलिए वो उसको कुछ भी बोल नहीं सकती थी. मैडी को लग तो रहा था कि दिस इज नॉट फेयर, ये जो चल रहा है वो गलत है. मैडी फेल्ट एम्बेरेस्ड एंड स्टडीड द मार्बल्स इन द पाम ऑफ हर हैंड, रोलिंग देम अराउंड एंड सेइंग नथिंग हरसेल्फ. कोई जब ऐसी हरकतें करता है कि मतलब के रोलिंग द हैंड, राइट, मतलब वो कंफ्यूज है, परप्लेक्स है, बैफल्स है, राइट, कुछ भी कहना चाहता है बट कुछ बोल नहीं पा रहा है, स्पीचलेस है. Sometimes it happens that you cannot express your feeling due to you are succumb to a certain situation. आप कोई सिचुएशन का विक्टिमाइज हो गए हैं, शिकार हो गए हैं. तो दैट्स व्हाई शी वाज राइट जस्ट marbles in the palm of her hand, rolling them around and saying nothing herself. Not that she felt sorry, not that she felt sorry for Wanda exactly. और इसके लिए वो राइट क्या कर रही थी कि वो एग्जैक्टली उसको बता नहीं पा रही थी कि वॉट एवर यू आर डूइंग दैट इज नॉट फेयर, यू शुड नॉट डू दैट. कई लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, इनको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बट ये थोड़ी सकम थी, शाय थी, और ऐसा कुछ बता नहीं रही, थोड़ी इंट्रोवर्ट थी. बट उसको क्या लगा, she would never have paid any attention to Wanda if Peggy hadn't invented a dresses game. बट जब से ये ड्रेस गेम वाले क्वेश्चन आ गए, तब से तो वो पैगी उसके ऊपर ऑलमोस्ट अटैक ही करने लगी. But suppose Peggy and all the others started in on her next, अगर मान लो उसको विक्टिम बना लिया तो, she was not as poor as Wanda, इतनी भी पुअर नहीं थी जितना वांडा पेट्रॉन्स की थी, but she was poor altogether, but पुअर तो थी. That means कि वो पैगी जितनी रिच नहीं थी, and not that much pretty looking as well, क्योंकि वो पूरे क्लास में पॉपुलर थी, फेम थी, उसका एक कमांड था, एक डोमिनेंस था, सबके ऊपर वो हावी थी, और अपने ओन आइडियाज शी वाज इम्पोजिंग ऑन अदर्स. किसी को दबा के अपने आइडियाज बता देना और उसको दबा के रखना, इसको बोलते हैं इम्पोजिंग समवन आइडियाज ऑन अदर्स. बराबर. कुछ कुछ मैं आपको हिंदी में भी बता रहा हूँ दिस ईयर, because I think some of the students are unable to understand, that's why. But you never mind, you try to improve your vocabulary in such a way that you can able to understand whatever I am supposed to teach you.
But suppose Peggy and all others started in on her next. She wasn't as poor as Wanda, perhaps, but she was poor. Of course, she would have more sense than to say she had 100 dresses. उसके पास जो वो बोल रही थी वो सबको ऐसा लग रहा था कि सी वॉज लाइंग, सी वॉज हैविंग 100 ड्रेसेस, मतलब कि इधर सी वॉज कॉमेंटिंग ऑन ए ड्रेस वांडा पैट्रॉन्स की, या तो ये सामने कुछ मजाक कर रही है, या तो इसका कोई एक मिस्ट्री वर्ड है कि ये बार बार 100 ड्रेस उसके पास है, ऐसा क्यों बोल रही है. Still, she would not like for them to begin on her. She wished Peggy would stop teasing Wanda Petronsky. इसको लगा कि उसको ये बंद कर देना चाहिए. What Maddie felt that Peggy should stop harassing, stop teasing, stop tantalizing Wanda Petronsky for nothing. She was not at all in the fault, but whenever they are asking about the dress, whenever they are asking about the shoes, when she was replying like that, she was having 100 dresses, she was having 60 pair of shoes, and that is of different color and different uh, colors. Not only that, but उसमें वो सिल्क के क्लोथ, वेलवेट के क्लोथ ऐसा भी बताया था, मतलब कि ऑल काइंड ऑफ डिफरेंट वेराइटी of shoes and variety of clothes she was having in the wardrobe, and that was lying in the line. ऐसा वो बता रही थी. तो उनको लगा कि ये रोज का एक ही ड्रेस पहनती है, ब्लू फेडेड ड्रेस, एंड नॉट दैट इज प्रेस और आयरन प्रॉपरली. तो फिर ये इसके पास इतना कैसे हो सकता है. तो उनको और मौका मिला और उसको चिढ़ाते थे. दे वर टीजिंग हर फॉर दैट बेस. Today, even though they had been late to school, आज भी वो लोग स्कूल लेट पहुंचे. Usually, we have seen last day, usually they were late due to the company of Wanda Petronsky because she was coming from Bogin Heights, from a hilly area, and not able to come in time. They were waiting for them. That's why they were also getting late. Maddie was glad she had not had to make fun of Wanda. चलो आज नहीं आई तो उसकी मजाक नहीं उड़ेगी, ऐसा वो सोच रही थी. She worked her arithmetic problem absent-mindedly. और उसका ध्यान नहीं था. She was not focusing in study. Her thoughts were occupied by certain things. Certain things मतलब कौन सी things? Regarding Wanda Petronsky. कि आज उसको चिढ़ाएंगे तो नहीं, बट वाई सी वॉज एबसेंट. कल भी नहीं आई थी, आज भी नहीं आई. सी वॉज वरीड. बीइंग अ फ्रेंड, वरीड करते हैं. और वो जमाने में आपकी तरह आपके पास जैसे मोबाइल है, वो मोबाइल से पूछ भी नहीं सकते कि भाई क्यों नहीं आती हो, वाई यू आर नॉट देयर, लाइक दैट. She worked her arithmetical problem or arithmetic problem absent-mindedly. 8 times 8, let's see. वो तो किसी को भी आता है 64. She wished she had the nerve to write Peggy a note. उसको बार बार ऐसा लग रहा था कि वो उसको एक नोट लिखे, एक चीट लिखे, और उसमें सब अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करके बता दे that whatever you are doing or behaving with Wanda Petronsky is not fair. You should stop teasing and harassing her. Whatever the name she was having, that is inborn name, and you can't change that, and that's why you should not harass. But ऐसा वो लिख नहीं पाई, करेज नहीं थी उसमें, हिम्मत नहीं थी. She was not bold enough to express her own idea. So because she knew she never would have the courage to speak right out to Peggy to say, hey Peg, let's stop asking Wanda how many dresses she has. ये सिर्फ ऐसा उसने सोचा, पर वो बता नहीं सकी due to lack of courage, lack of potential, lack of especially boldness. She did start a note to Peggy. उसने लिखना भी स्टार्ट किया. Suddenly she paused and shuddered. Shuddered मतलब के a little bit shrink or a little bit subdued or sabotage. आप ऐसा बोल सकते हैं, sabotage. जो अपने आप को रुक गई. She pictured herself in a schoolyard. वो अपने आप को एक imbibe, एक छवि के अंदर अंकित कर दिया. She imbibed herself into that position. She pictured herself in a schoolyard, a new target for Peggy and the girls. उसको एक कैसा सिनेरियो याद आ गया कि अगर मैंने लिखा ये चीट, if I informed her कि ये आप ऐसा मत करो, पैग प्लीज डोंट टीज हर, ऐसा अगर मैंने चीट में लिख दिया तो नेक्स्ट विक्टिम मैं हो जाऊंगी, बिकॉज आई एम ऑल्सो पुअर एंड आई एम under the obligation of Peg. That's why she will be victimized and she will be the mockery and fun of Peg, the next victim.
ऐसा सोच के उसने बंद कर दिया। अपना तो सोचना ही पड़ता है ना, ऐसा उसने सोचा। बराबर। तो नाउ नेक्स्ट वन, सडर्ड मतलब ट्रेम्बल्ड भी होता है, सी वर्ड भी होता है, सेकिंग भी होता है। सी वर्ड, ट्रेम्बल, सेकिंग, लाइक दैट। तो वो डर गई और डर के मारे उसने लिखना बंद कर दिया। तो नाउ व्हाट इज द सिचुएशन? सी गॉट द ड्रेस दैट सी हैड ऑन। वो जो ड्रेस पहनती थी, मैंने आपको कल समरी में भी बताया था, वो किसके उतरन थे या तो किसके हैंड टू थे, तो कि वो पैगी के ही थे। अब वो उसके कपड़े की वजह से वो अंडर ऑब्लिगेशन थी। दैट्स व्हाई शी कुड नॉट से द राइट थिंग, and Maddie would have to say it was one of Peggy's old ones that Maddie's mother had tried to disguise with. Disguise मतलब कि disgusting, not fair with. New trimming so no one in room 13 would recognize it. अभी तक तो किसी को पता नहीं था, इसने किसी को बताया नहीं कि ये मेरे ड्रेस पहन रही है, बट अगर मुझे विक्टिम बना दिया, मैंने इसको चीट लिखा, इफ सी फेल्ट बैड, इफ सी डजंट लाइक दैट, एंड इफ आई एम द विक्टिम एंड सी सपोज टू से दैट देखो देखो ये जो ड्रेस पहन रही है वो मेरे है, तो इट विल बी क्वाइट शेमफुल एंड एम्बेरसिंग एंड इंसल्टिंग एंड ह्यूमिलिएटिंग फॉर हर। इसीलिए उसने बंद कर दिया। If only Peggy would decide of her own accord to stop having fun with Wanda, oh well, Maddie ran her hand through her short blonde hair. Blonde मतलब के जो झुल्फे वाले बाल होते हैं उसको ब्लॉन्ड बोलते हैं। फॉरेन में ये वर्ड काफी फेमस है। अपने यहाँ किसी लड़की को ही अच्छे जो खास करके लॉन्ग हेयर, समवॉट ऑफ ए व्हाट इज ए ब्राउन हेयर, कलर्ड हेयर, इसको ब्लॉन्ड बोलते हैं। अलग अलग तरीका है अपने इंडियंस का बोलने का। तो शॉर्ट ब्लॉन्ड हेयर एज दो टू पुश द अनकंफर्टेबल थॉट्स अवे, और वो उसने ऐसे अपने बालों में ऐसे हाथ डाल दिए, टू रिमूव दैट थॉट्स दैट क्रिएटिंग सम प्रॉब्लम विथ हर। व्हाट डिफरेंस डिड इट मेक? चलो चिढ़ाने दो, मेरा क्या जाता है, वो एटीट्यूड आ गई। बराबर। जैसे कि हम लोग ऐसा सोचते हैं ना कि सभी चीज गवर्नमेंट को करनी चाहिए, हमको कुछ बोलना नहीं चाहिए, राइट है तो भी हमारा क्या जाता है, ऐसा सोच के हम लोग बैठ जाते हैं। उसका कॉन्सिक्वेंसेस या तो रिजल्ट कितना खराब आता है वो हमको समझ में नहीं आता है। सेम थिंग हैपन। स्लोली मैडी टॉर, टॉर मतलब के टीयर, टीईएआर, टीयर का पास्ट टेंस है, फाड़ देना, इनटू बिट्स, बिट्स मतलब के छोटे छोटे टुकड़े बना दिया। द नोट शी हैड स्टार्टेड, शी वाज Peggy's बेस्ट फ्रेंड एंड Peggy was the best like girl in the entire room. Peggy could not possibly do anything that was really wrong, she thought. उसने अभी ऐसा मान लिया कि वो जनरली कुछ भी रॉन्ग नहीं कर सकती है, वो जो कर रही है दैट इज नॉट फेयर, बट नाउ शी वाज नॉट हैविंग एनी डेयर, शी वाज नॉट हैविंग एनी पोटेंशियल, शी वाज नॉट हैविंग एनी करेज टू स्टॉप पैगी टीजिंग और टेंटलाइजिंग और हैरेसिंग वांडा पेट्रॉन्स्की। उसमें वो करेज नहीं था। नेक्स्ट पैराग्राफ देखो। As for Wanda, she was just some girl who lived up on Boggin side and stood alone in the schoolyard. वो हमेशा ग्रुप में रहती ही नहीं थी। She was keeping alone. वो स्माइल भी कल आपने देखा था, हार्डली she was smiling. लाफिंग की तो बात ही अलग है। She scarcely, scarcely मतलब हार्डली। आपको ग्रामेटिकल पोर्शन में कुछ कुछ पता होगा। No sooner than, अगर आपने ऐसा सुना हो तो हार्डली व्हेन एंड स्कैर्सली देन, ऐसे सेंटेंसेस आते हैं। स्कैर्सली मतलब हार्डली। शी स्कैर्सली एवर सेड एनीथिंग टू एनीबडी, उसने आज तक किसी को कुछ बोला ही नहीं। किसकी बात चल रही है अभी? एट प्रेजेंट वांडा पेट्रॉन्स की। शी वॉज नॉट टॉकिंग टू एनीबडी, नॉट स्पीकिंग टू एनीबडी। द ओनली टाइम शी टॉक वॉज इन द स्कूल यार्ड अबाउट हर 100 ड्रेसेस। जब उसको पूछा गया कि हाउ मेनी ड्रेसेस, तब उसने बताया। उसने सामने से नहीं बताया कि आई एम हैविंग 100 ड्रेसेस। So the only time she talked was in the schoolyard about her 100 dresses. Maddie remembered her telling about one of her dresses, pale blue with colored trimming. Trimming मतलब नीचे से जो छोटा कर देते हैं वो। And she remembered another that was brilliant jungle green with a red sash. बराबर।
तो ऐसे ऐसे अच्छे वर्ड है। डिस्गाइज मतलब के हाइड कर लेना, आगे जो मैं आपको बताना भूल गया, डिस्गाइज मतलब हाइड, मास्क या तो फेस, बराबर। ट्रिमिंग मतलब के क्लिपिंग ऑफ हेयर या तो ब्रेड या तो कुछ भी। एंड सास मतलब के गर्डल, बेल्ट आता है ना, बेल्ट, आपको लिखना है तो लिख सकते हो SASH, नाउन फॉर्म है। वेस्ट बैंड बोलते हैं कमर पट्टा या तो गर्डल, गर्डल या तो कमर पट्टा, बराबर, आप इसको ऐसा बोल सकते हैं। तो पेल ब्लू विथ कलर ट्रिमिंग, ट्रिमिंग मतलब मैंने आपको बताया क्लिपिंग ऑफ हेयर या तो ब्रेड, एंड ब्रेड नहीं, हाँ ब्रेड, BRAID। एंड सास, अभी अभी हमने देखा वो साहस वाला नहीं, SASH, बराबर। तो इसने ये वर्ड का भी मैंने आपको मीनिंग बता दिया, वेस्ट बैंड या तो गर्डल। यू वुड लाइक ए क्रिसमस ट्री इन दैट, द गर्ल्स हैड सेड इन प्रिटेंडेड एडमिरेशन। प्रिटेंडेड मतलब के नॉट रियल, वो इसकी मजाक, मौकरी, फन उड़ाने के चक्कर में ही बोल रहे थे कि भाई तू ये ड्रेस में तो एक क्रिसमस ट्री जैसी लगती, बराबर, ऐसे मजाक में। एडमिरेशन मतलब एप्लॉड्स एंड एप्रिसिएटेड, पर यहाँ पे ये लोग सच में एडमायर नहीं कर सकते थे, एप्लॉड्स नहीं कर सकते थे, बट दे वर एक्चुअली हैरेसिंग दैट। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, thinking about Wanda and her 100 dresses all lined up in the closet या तो wardrobe, Maddie began to wonder who was going to win the drawing and coloring contest. उनकी स्कूल में कलरिंग और ड्राइंग कॉन्टेस्ट हुआ था, कंपटीशन हुई थी। इसमें मैडी ने हिस्सा लिया था, पैग ने हिस्सा लिया था, दैट इज पैगी ने हिस्सा लिया था, वांडा पेट्रोन्स्की ने भी हिस्सा लिया था। बट they were considering that यही जीतेगी क्योंकि वो ब्यूटीफुल थी, उसका ड्राइंग अच्छा था, पैग ही जीतेगी, ऐसा सबने मान लिया था। फॉर गर्ल्स दिस कॉन्टेस्ट कंसिस्टेड ऑफ डिजाइनिंग ड्रेसेस एंड फॉर बॉयज ऑफ डिजाइनिंग मोटरबोट्स। कॉम्पिटिशन में क्या था, बॉयज को मोटरबोट बनानी थी, डिजाइन करनी थी, और गर्ल्स को डिजाइन करने थे, ड्रेस बनाने नहीं थे, डिजाइन करने थे, राइट। प्रोबेबली पैगी वुड विन द गर्ल्स मेडल, ऐसा सबने मान लिया था। क्यों, एक जनरली एक इंप्रेशन होती है टीचरों के दिमाग में भी, स्टूडेंट्स के भी दिमाग में भी, कि यही रैंकर है, यही होशियार है, यही कर पाएगा। बट कीप माय वर्ड्स माय डियर स्टूडेंट्स, देयर इज ऑलवेज रूम एट द टॉप। ऊपर की जगह हमेशा होती है। इफ यू पुश समवन, इफ यू थर्स्ट समवन, इफ यू जॉसल समवन, यू कैन चेंज द पोजीशन बाय वर्किंग हार्ड। पर ये बहुत कम लोग समझ पाएंगे, और स्पेशली अपने बैच में तो सभी कम कंटेस्टेंट है जो ऐसा समझ पाते हैं। है सही, दैट आई एम ग्लैड ऑफ। तो पैगी ड्रू बेटर देन एनीवन एल्स इन द रूम। पूरे के पूरे 13 नंबर के उनका क्लासरूम का नंबर था 13, इसमें वो सभी क्लास वाले बैठते थे, और सभी को ऐसा पता था कि पैगी जो थी, सी वॉज बेस्ट, वो सबसे अच्छा ड्राइंग करती थी। Peggy drew better than anyone else in the room, at least that's what everybody thought. She could copy a picture in a magazine or some film star head so that you could almost tell who it was. इतना अच्छा ड्राइंग था उसका, तो सभी लोग मानने लगे कि Peggy only can win this medal. Oh, Maddie was sure Peggy would win. वो तो मैडी तो मानेगी ही, क्योंकि वो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, क्लोज फ्रेंड थी, और वो जानती थी कि उसका ड्राइंग कितना अच्छा है। So Maddie was sure Peggy would win. Well, tomorrow the teacher was going to announce a winner. Then they would know. They would come to know who is the real winner. Next. The next day it was drizzling. Drizzling मतलब के धीरे धीरे बारिश होते हैं ना, लाइट रेन। देखो, रेन के भी मैं आपको फंडा बता दूं, बराबर। आप लोगों को लगेगा कि सर फालतू में डिटेल में जाते हैं। ड्रिजलिंग को लाइट रेन बोलते हैं। टॉर्मेंटेड रेन मतलब मूसलधार बारिश बोलते हैं, टॉर्मेंटेड रेन, बराबर। अगर आप ऐसा सोचते हो कि ये ड्रिजल है तो छोटे छोटे, सावर है,
सावर, बराबर, मतलब कि थोड़े थोड़े बारिश गिरती है तो सावर बोलते हैं। ड्रॉप लाइक ड्रिपिंग है तो ये ड्रिजल बोलते हैं। एंड टॉर्मेंटेड मतलब मैंने आपको बताया मुसलधार बारिश। इसके भी जैसे नींद के भी प्रकार होते हैं। नींद, आफ्टरनून स्लीप को सिएस्ता बोलते हैं, SHAIESTA, सिएस्ता, बराबर। फिर नैप, एक झोंका लेते हैं ना 10-15 मिनट का, इसको नैप बोलते हैं। आपको घोड़े बेच के सोना, इसको स्लम्बरिंग बोलते हैं, स्लम्बर, SLUMBER, बराबर। घोड़े बेच के जो सो जाते हैं, ये हिंदी का मुहावरा है, आपको पता होगा। ये आपको थोड़े टाइम एंड अगेन मैं आपको बताते जाऊंगा। मैडी एंड पैगी हरीड टू स्कूल अंडर पैगीज अम्ब्रेला। वो दोनों ही थे, वो तो आई नहीं थी। नेचुरली ऑन ए डे लाइक दिस दे डिडंट वेट फॉर वांडा पेट्रोन्स्की ऑन द कॉर्नर ऑफ ऑलिव स्ट्रीट, द स्ट्रीट दैट फार फार अवे अंडर द रेल रोड ट्रैक्स एंड अप द हिल। उसका घर तो बहुत दूर था, एक ट्रैक भी था, रेलवे ट्रैक भी था, काफी दूर था, और हिल पे था, मतलब ऊपर चढ़ के जाना था, मरी एरिया भी था। लेट टू led to bog inside. Anyway, they weren't taking chances on being late today because today was important. Why it was important? Because result was going to be announced or declared on that day. Do you think Miss Mason will announce the winners today? Asked Peggy. Peggy को सबसे ज्यादा eagerness थी, curiosity थी, because she was knowing that she can only win the medal. उसको भी ऐसा था. Oh, I hope so. The minute we get in, said Maddie. Of course you will win, Peg. अपनी फ्रेंड थी, उसको ही जिताने में थी। उसको लगता था कि पैगी का ड्राइंग अच्छा है तो वही जीतेगी। और पैगी ने भी ईगरली, क्यूरियसली ऐसा बताया कि होप सो कि मैं ही जीतूं। The minute they entered the classroom, they stopped, short and gasped. Gasp मतलब कि with a sharp intake of breath. अंदर एकदम से आप शार्प ब्रीथिंग लेते हो ना, इसको बोलते हैं गास्प, GASPD। अच्छा वर्ड है। The minute they enter the classroom, they stop short and gasp. They were drawing all over the room, on every ledge and window sill. Ledge मतलब कि वो टेबल, मैच, राइट। विंडो सिल, dazzling कलर, बहुत अच्छा है। ledge मतलब के सेल्फ बोलते हैं ना हम लोग, एक छज्जा, मारिया। Drawing all over the room, on every ledge मतलब के self, and window sill, not only that, dazzling मतलब shining very brightly, dazzling, shining very brightly, colors and brilliant, lavish, lavish extravagant, एकदम महंगा, extra lavish, very grand, splendid, magnificent, extravagant। और अच्छे अच्छे वर्ड है, जिसको नोटिस करना है करे, वरना मेरा वीडियो तो आप देखेंगे ही। लेविस, एक्स्ट्रावेगेंट। नाउ only 7 minutes we have got to finish this. All drawn on great sheets of wrapping paper. Wrapping paper पे उसने बनाया था। There must have been 100 of them all lined up. देखा अभी वो mysterious word 100. This must be the drawing for the contest. They were. Everybody stopped and whistled or murmured admiringly. Everybody was praising, appreciating. Wow, what a fantastic drawing it was, design it was. As soon as class has assembled, Miss Mason announced the winner. ये एक ही बार आया, मैंने कल आपको बताया था। जैक बैगल्स had won for the boys, she said. मिस मैसन ने बताया, टीचर ने, कि बॉयज में जिसने मेडल जीता है वो जैक बैगल्स, she said, and his design for an outboard motor was on exhibition in room 12 नंबर के रूम में थे वो बॉयज, along with the sketches by all the other boys। बाकी सब बॉयज के कंपेयर में ये जैक बैगल्स का काम काफी अच्छा था, तो वो मेडल जीत गया। और अब बारी आई किसकी? गर्ल्स की। As for the girls, he said, although just 1 or 2 sketches were submitted by most, बाकी सबने तो एक या दो ही sketch, but one girl, and room 13 should be proud of her, this one girl actually drew 100 designs, all different and all beautiful. In the opinion of judges, any one of the drawing is worthy of winning the prize. I am very happy to say that it was none other
then Wanda Petronsky is the winner of the girls medal. सबको ऐसा था कि पेगी जीतेगी, बट यहाँ पे किसने ये मैदान मार लिया? It was none other than Wanda Petronsky. That's why वो बार बार बोल रही थी 100 races. बराबर, आप लोग देख सकते हैं. Unfortunately, Wanda has been absent from school for some days and is not here to receive the applause or appreciation, और इसको जो शाबाशी देते हैं, applause, appreciation, that is due to her. Let's hope she will be back tomorrow and we will give medal to her. Now class, you may file around the room quietly, धीरे धीरे देखो, and look at her exquisite, excellent, beautiful, extremely beautiful. जो आपको जो रिमार्क मिलती है ना एक्सेलेंट, उसको दूसरी रिमार्क दी जाती है एक्सक्विजिट ड्राइंग्स. The children burst into appreciation, applause, you can say. That is absolutely a fantastic work, gem of a work, you can say. And even the boys were glad to have a chance to stamp on the floor, put their fingers in their mouth and whistle. Through they were not interested in the dresses. उनको समझ में कुछ नहीं आया, but देखने में इतना अच्छा लगा. ड्रेसेस के बारे में बॉयज को कुछ भी पता नहीं था. Even then, right, they applaud, appreciated and even praise beautifully. अब मैडी से रहा नहीं गया. She was neutral ना. Look back, whispered, there is that blue one she told us about. Isn't it beautiful? Yes, said Peggy. वो तो थोड़ा सबड्यूड होके बोलेगी क्योंकि उसको तो ऐसा था ना कि वो जीतेगी. Yes, said Peggy, and here is that green one boy, and I thought I could draw. तो उन दोनों के लिए एक एक रखा था ना उसने. There is that blue one she told about and there is that green one से, इसीलिए तो ग्रीन ट्री उनको बताया गया था. तो यहाँ पे वांडा पेट्रोन्स्की ने मैदान मार लिया. सी वन द, देखो साइलेंट किलर इसको बोलते हैं, बिना कुछ बोले पूरी कंपटीशन जीत ली. एंड सी नॉट ओनली bear but tolerated every insult, every humiliation, every embarrassing, and won the competition by a far margin. You can say best work, and everybody was whistling, applauding, appreciating, praising her work. And thus how, ये तो पार्ट 1 है. नेक्स्ट टाइम हम लोग दूसरा पार्ट देखेंगे माय डियर स्टूडेंट्स. तो आप इसके लिए तैयार रहे. बराबर. तो ये चैप्टर यहाँ पे पार्ट 1 खत्म हो गया है. तो दैट्स फेयर.